क्लियर अच्छा लगा। सैमसंग है। अरे इधर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करा ओके? कर दो। हाँ कर दो। वीडियो पे है ना? हाँ वीडियो पे कर दो। मेरी गलती चालू है। सोनू कर दो। चालू है शायद। हाँ चालू, ठीक ठीक। तो ये कट करना पड़ेगा पहला। हाँ मैं कर दूंगा ऐड। आइए प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते प्रभु जी, तेरी हजूरी में आते पिता परमेश्वर। आज के इस खुश टाइम में पिता, आनंदित वाले टाइम में आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज इस घर में बड़ा दिन है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस घर में तेरी बेटी की उपस्थिति आई, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद तुम्हारे दास को लेकर आए, धन्यवाद करता हूँ पिता। तूने हर रुकावट को कैंसिल किया, धन्यवाद करता हूँ। जब हम कोशिश करते हैं तो पिता तू हमारा साथ देता है प्रभु जी। जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप भी हमारी तरफ बढ़ते हैं पिता। आज हमें अपने यही सीखा है कि रुकावट को मत देखो, बाधा को मत देखो पिता, सिर्फ टारगेट को देखो पिता परमेश्वर। और जब हम टारगेट पे आगे देखते हैं पिता तो पिता परमेश्वर विजय घोषित होते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ लेकर आया पिता। जिस बेटी का आज यहाँ जन्मदिन, तेरी दासी का जन्मदिन है पिता, उनकी लंबी उम्र करना और उनके जीवन में तो अपनी उपस्थिति दिखाना, वो प्रेम देना, वो आनंद देना जो सदा का आनंद है पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है सदा आनंदित रहो पिता। आज इस पिता परमेश्वर आनंद वाले टाइम में आपका धन्यवाद करता हूँ। ये दिन आपने मन, हम इस पे आनंदित और मगन है पिता। तेरा धन्यवाद उस ऑटो रिक्शा के लिए पिता जो ब्लेसिंग दी पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आने वाली खुशियों के लिए। तेरा धन्यवाद तूने मौसम को अपने हाथ में रखा। तेरा धन्यवाद कि हम यहाँ सब ठीक ठाक पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। तूने मृत्यु से, ठोकर खाने से, आंसू बहाने से बचाया पिता। शैतान ने कितनी भी कोशिश करी पिता, लेकिन तूने इस मीटिंग को होने दिया, धन्यवाद करता हूँ। इस टूर को पिता तेरे हाथ में सौंपता हूं। जैसे इंदौर का टूर गया, उससे अद्भुत ये टूर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी का। जैसा कि आज 22 जुलाई है और आज प्रॉफिट अलीशा की मम्मी का है ना जन्मदिन है, जिसको आपको हम दिखाएंगे बाद में। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, उसी को परमेश्वर ने बोला आज पुणे प्रार्थना भवन में ये पहला है मौका जब हम किसी का जन्मदिन को आत्मीय रूप से बनाएंगे। जिस तरह से आप इंदौर में देखते आए हो या मेरा हर जगह देखते आए हो, तो इसीलिए तो आइए एक वर्शिप में जाएंगे। प्रॉफिट अलीशा वर्शिप में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आप महिमा के योग्य है, आप आदर के योग्य है पिता। आइए कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की महिमा करे और आदर और सम्मान करे परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा और दया सदैव सदैव हमारे साथ रहती है। हम धन्यवाद करेंगे वो परमेश्वर को कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को कि आज का समय परमेश्वर ने हमें दिया है। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को कि जो आज का जो मीटिंग है वो मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे पिता कि आपके दास को पिता इस जगह पर लेकर आए पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं ये सुंदर से समय के लिए पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर है पिता, आप अल्फा और ओमेगा है, आप आदि और अंत है पिता। और धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, जो कुछ तुझसे शुरू होता है पिता वो तुझसे ही खत्म होता है पिता। हाँ पिता, हम तेरे राज्य में पिता जो शुरू करे पिता वो तुझ पर ही खत्म हो पिता। वो तुझसे ही खत्म हो, क्योंकि तू कहता है मैं आदि और अंत हूँ। हाँ पिता, हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं पिता और तुझ में घटना चाहते हैं पिता, क्योंकि पिता हमारे जीवन में आप बढ़िए और हम घटे पिता। पिता हमारे जीवन में आप बढ़े और हम घटे पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान परमेश्वर है पिता। और धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया फादर। ओ थैंक यू जीसस, वी वेलकम यू, वी वेलकम, वी वेलकम। धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान परमेश्वर है, आप महान परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं, आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। हाँ पिता, सच में खुदावंद तू इस जगह पर हाजिर है पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान परमेश्वर है। आइए अपने अन्य भाषा में परमेश्वर से गैर जुबान में बातें करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा। आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आज परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा, क्योंकि ये भवन जो है, ये
आपके मनोकामना को पूरी करने वाला है। आमेन, धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, रीब्रा खडेरी अले डेरा बाबा 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 शेदेनी अलंडा रबा खैदेरी अले डेरा बाबा 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 लिखरा दरबा लिखले देरी अले डेरा बाबा बाबा बाबा। ओ हालेलुया, लिब्रा शेखे देरी अलोंदो रबा ओरी लेखे देरी अले खडा रबा शेखदा रबा री अले डेरे बा रीडो नमाले खाना नमस्ते खेदेरी अले देरा बाबा बाबा लिखा दा नमस्ते खेदेरी अले देरा बाबा बाबा लिब्रा खादा रबा शेखेदेरी अलोंदो रबा री एरे डेरा बा खादेरी अलोंदो नमा लिमने आलन देरे ओरो दो रबा एखे दे यो खाले आलन देरा बा। ओ हालेलुया फादर, ओ धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान परमेश्वर है पिता। पिता इस वातावरण को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, आप कार्य कीजिए पिता, इस भवन में पिता आप कार्य कीजिए पिता, आपकी उपस्थिति पिता इस जगह पर आने दीजिए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी पदासन है। हाँ पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन है पिता और ये भवन पिता आपका पदासन है पिता। आज पिता हम आपके पदासन के सामने आकर पिता खड़ते हैं पिता और आपको सजदा करते हैं, आपकी धन्यवाद करते हैं पिता। ओ धन्यवाद करते हैं, हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते हैं। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है खुदा। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है खुदा। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है खुदा। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है खुदा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है खुदा। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है खुदा। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है खुदा। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है खुदा। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है।
जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। धन्यवाद करते हैं हाँ पिता, हम कैसे कहते पिता कि तू हमसे जुदा है पिता। कैसे कहते पिता कि तू हमसे जुदा है पिता, क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है पिता तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूंगा पिता। हाँ पिता सचमुच खुदावन तू आज हम में बना है पिता, और हम में तुझ में और हम तुझ में बने हैं पिता। पिता ये वाचा पिता तूने बांधी है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता तूने हमसे वायदा किया है पिता, तेरा वायदा कभी झूठा नहीं होता पिता पिता पर, बल्कि तेरा वायदा पिता सचमुच होता है और सच होता है पिता। ओ पिता क्योंकि तू सत्य है पिता, तू जीवन है पिता। हाँ पिता आपका वचन कहता है मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन है। हाँ पिता तू ही मार्ग और सत्य और जीवन है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है तो तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे, तेरी यारी दोस्ती तुझे छोड़ जाएंगे, पर मैं एक ऐसा खुदा हूँ कि कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा ना तेरा त्याग करूंगा। हाँ पिता तू पिता एक ऐसा खुदा है पिता, हमें कभी नहीं छोड़ता पिता। हम मुसीबत में भी हो पिता, हम बीमारी में भी हो पिता, फिर भी तू हमारे साथ होता है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, तू वो खुदा है पिता जो मूसा के साथ था पिता, तू वो खुदा है परमेश्वर जो अब्राहम के साथ था पिता, तू वो खुदा है पिता जो इसहाक के साथ था पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, तू वो खुदा है पिता जो पौलुस के साथ था पिता, जो याकूब के साथ था पिता। ओ हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। तू वो खुदा है पिता कि पिता तू जो एलिशा के साथ था पिता, एलिया के साथ था पिता, आज वही खुदावंद आज हमारे बीच में है। आज वही खुदावंद हमारे बीच में है और हमारे साथ है, आज हमारे साथ है। हम धन्यवाद करें वो परमेश्वर को, हम धन्यवाद करें वो परमेश्वर को। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, ओ धन्यवाद कहते हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता तू सचमुच खुदावन तू प्यारा परमेश्वर है पिता, तू सचमुच खुदावन तू सुंदर परमेश्वर है पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद की वेदी चढ़ाते हैं पिता। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं। आराधना आराधना आराधना
तेरी आराधना। कैसे अपने हाथों को ऊंचा उठाकर आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वांगू का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं वांगू का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हर रचना तेरे विच बसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग मैं चलदा हां। मैं तेरी हर रचना तेरे विच बसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग मैं चलदा हां। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरना विच यीशु सानू तू दे दे पना, सारा जग करदा करदा देख के तेरा जलाल। अपने चरना विच यीशु सानू तू दे दे पना, सारा जग करदा करदा देख के तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वांगू का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं वांगू का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। पिता सुंदर वर्ष के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो हमारे मुंह से निकला उसको तूने सुना, धन्यवाद करते हैं। जब वचन खुल रहा है तो पिता वचन का गहरा प्रकाशन होने पाए पिता, ताकि उस वचन से हमारा जीवन बदल जाए पिता। अगर कोई भी ऐसा टूटन फूटन है तो आज उसकी मरम्मत कर देना पिता, ताकि हम आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठिए बैठिए।
जैसा कि सब जानते हैं कि आज संडे नहीं, आज ट्यूसडे है ना, और 22 जुलाई, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम करा। आज की मीटिंग यहाँ पर है, जबकि मेरा आना 24 को था, 25 को ना, लेकिन परमेश्वर ने आज लेकर आया है ना। क्यों लेकर आया, क्या है आज, कुछ है आज खास दिन है, आज खास दिन है ना, आज इस है ना, यहाँ से खुशी का स्टार्टिंग परमेश्वर ने कर रहा है आमीन। ना। देखो परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जब हम आत्मिक रीति में जाते हैं ना, तो संसारिक खुशी भी हमें देता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ये कहता है कि तुम सब कुछ छोड़ के जंगल में रहो, है ना, ये सब मत करो, है ना। हमारा कोई ड्रेस नॉर्मल पहन सकते हैं है ना, हम जन्मदिन मना सकते हैं, लेकिन बस हमारा जो भी है कल्चर, जो करैक्टर होता है, वो सब आत्मिक हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है जब जन्मदिन मनाया जाता है, तो मैं अपनी गवाही देता हूँ कि मेरे लाइफ में, और आपने भी देखा होगा, जन्मदिन के टाइम जैसे आप बहने कहता बारिश होती है, या लाइफ में खुशी के टाइम शैतान अड़ंगा मारता है, माइंड ख़राब करेगा, पैसे नहीं होंगे, है ना, या क्लेश हो जाएगा, या बीमारी आ जाएगी, या अपने जन्मदिन को हम धिक्कारते हैं। क्यों पैदा हो गए, जैसे अय्यूब कहता है ना, कितना कोसता है, क्यों पैदा हो गए, इससे ना होना अच्छा था, ये कोई ज़िंदगी है। लेकिन परमेश्वर में आने के बाद ये लाइफ बोलना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर हम धन्यवाद देते हैं, खुदा तेरा धन्यवाद तूने धरती पे रखा ताकि तेरे उद्देश्य को मैं जान सकूं, है ना, तेरे उद्देश्य को और इसमें छुपी भेद को मुझे आंखें खोल, ताकि मैं तेरी इन बातों को समझ सकूं। और जब हम आंखें खुलती है तो पता चलता है कि रियल जन्मदिन तो वाकई में वही है जब परमेश्वर हमें यहाँ लेकर आया। उसका उद्देश्य है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए दुनिया में, है ना, हम अपनी इच्छा से नहीं कि मुझे जाना है दुनिया में, मुझे भेज दो। परमेश्वर अगर लेकर आया तो उद्देश्य से लेकर आया है, और जब तक उद्देश्य पूरे नहीं होगा हमें रखेगा, चाहे हम रो के जिए चाहे हंस के जिए, है ना। बस परमेश्वर में आने के बाद देखो, दुख पहले भी है, प्रभु आने के बाद भी है, सुनना, लेकिन फ़र्क है, आशा हमारे साथ आ जाती है ना, एक उम्मीद आ जाती है। परमेश्वर में पहले का जिंदगी भी आप यहाँ जी रहे थे, आज भी यहाँ जी रहे हैं, क्या फ़र्क हुआ कि हमारी लाइफ करैक्टर चेंज हो जाता है ना। हमारे रीति रिवाज क्या होता है वो चेंज नहीं होते, हमारा मन चेंज होता है, धर्म चेंज नहीं होता, हमारे सिंग नहीं लगते, हम वैसे के वैसे ही है ना। हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे माथे पे लग दिया ईसाई है, ईसाई वर्ड तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, लेकिन हमारे मन में शांति आ जाती है, एक उम्मीद हो जाती है कि नहीं, इसके पीछे सुख आएगा। और फिर हमें परमेश्वर सिखाता है, बोलना सिखाता है, चलना सिखाता है, और इसी समाज में हमें उठा खड़ा करता है ना। और आज का यही प्रकाशन, देखो हम सब परमेश्वर के जन हैं, है ना। हम कौन हैं अगर हम पहचाने तो, हम कौन हैं, हम उसके संतान हैं, हाँ, जो बाइबल हमें बताती है। संतान का मतलब होता है वारिस, वारिस है तो अधिकार भी हमारा होना चाहिए, है ना। अब इस घर का आप दोनों की प्रॉपर्टी है, इन दोनों का बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार है, तुमको पता है फ्रिज में पानी पीना ले पी लो, कुछ खाना खा लो, बिना रोके टोके कर सकते हैं। कुछ बड़ा डिसीजन होगा तो पूछेंगे, बाकी खाने पीने में इनका अधिकार है ना। वैसे हमें भी अधिकार है ना, परमेश्वर के राज्य में से सुख को लेने का, है ना, उस चीज़ को लेने का हमें अधिकार है। लेकिन शैतान हमें उस अधिकार से वंचित रखना चाहता है ना, उससे वंचित रखना चाहता है। वो ये कहता है तेरे पास कुछ नहीं है, दुख है, परमेश्वर आने के बाद भी वो हमें सच तो बताता है, अधूरा। मान लो किसी की रिपोर्ट खराब आई, खराब करता, उसमें बीमारी आ गई, अब वो सच बोल रहा है शैतान, देख तेरी रिपोर्ट बीमारी आ गई, सच बोल रहा है, तू चर्च जाती है फिर भी आ गई, उन्होंने सच बोला, लेकिन ये नहीं बता रहा ये प्रभु की महिमा के लिए है ना। अधूरा ज्ञान। लाजर के पीछे क्यों पड़े थे लोग मारने के लिए, क्योंकि उसके द्वारा लोग गवाही आ रही थी, जीवन बदल रहा था। जब आप मसीह में आओगे ना, आप जब मसीह में आ गए, आपके द्वारा लोग बचेंगे, तो शैतान आपसे नफरत करेगा, फिर वो कहेगा ये कहाँ भटक रहे हैं। क्योंकि हम सब देखो, भवन किसके पास होता है, याजक के पास, उसका केयर टेकर है, याजक की पूरी अथॉरिटी होती है भवन का रेखे करना। मान लो आप किसी चर्च में गए, और जैसे गए या किसी घर में गए, अब वहाँ जाले लगे हुए हैं, मकड़ियाँ घूम रही है ना, गंद पड़ा, तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। हम क्या बोलेंगे कि यह कैसा पास्टर है, भवन को साफ नहीं रखता, क्या उसमें आत्मा काम करेगा, नहीं करेगा। बेशक आत्मा हमें ही कह रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एक जो हमारी आंखें दिखती है वो भी साफ होना चाहिए ना, समझ लो, बहुत गहरा प्रकाशन आज का। मान लो आपका ऑटो है, आप तो साफ हो, आपका पीछे सीट गंदी है, तो कोई बैठेगा, गंदे कपड़े वाला भी नहीं बैठेगा, है ना। गंदा इंसान भी होगा ना कपड़े, वो भी कहेगा भाई ऑटो साफ कर, बेशक आपने अच्छे कपड़े पहन रखे। भवन को टूट फूट नहीं होना चाहिए। हम अपने घर को चमकाते, हमारा फ़ोन अगर गिर के क्रैक हो जाए तुरंत हम दुकान पे ले जाएंगे, रिपेयर करवाएंगे, कराएंगे नहीं कराएंगे, है ना, क्योंकि हमें बेइज्जती लगी है, टूटा फ़ोन चला रहे हैं।
है ना, ऑटो लिया, कुछ भी हमें लिया, हमारे घर के कुछ भी टूट फूट हो जाए हम उसको मरम्मत कराते हैं, है ना। तो क्या भवन के टूट फूट हो तब मरम्मत ना कराए, है ना, क्योंकि वो क्या कहते हैं इम्पोर्टेड है वो, है ना। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, मैंने कहा ना याजक के पास भवन है, याजक का काम है। अब याजक छोटा बड़ा तो प्रभु खड़ा करता है, लेकिन जो उसके साथ रहते हैं उसका भी काम बनता है उस भवन में सपोर्ट करना, चाहे वो खाने की सपोर्ट करे, चाहे वो अपना योगदान कैसा भी दे, जो जैसा दे सकता है ना। आपको पता है हम सब याजक हैं, कैसे? क्योंकि हम सबके पास निजी भवन है, ये शरीर ही एक परमेश्वर का है मंदिर ना। है। पक्का हम याजक हो गए, है ना। ठीक है, निकालेंगे वचन। उत्पत्ति 1 अध्याय को 26 1:26 मैं यहाँ रहने दो, हिंदी पढ़े। मैं हमारी ऑडियंस इंग्लिश नहीं जानती है, लेकिन हिंदी हमारा है ना। उत्पत्ति 1 उसका 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बना। बस परमेश्वर ने फिर कहा, यानी कि पहले कह चुका है, फिर कहा, दोबारा बात हो रही है ना। क्या कहा? फिर परमेश्वर ने कहा, हम बहुवचन आ रहा है, तिरेक परमेश्वर है ना। हम मनुष्य को, मनुष्य वर्ड दे रहा है वो, यानी कि मनुष्य बन चुका है, दुनिया तो पहले बन चुकी है, यानी कि तभी तो मनुष्य बोल रहा है वो, है ना। मनुष्य को अपने स्वरूप, किसके स्वरूप बोल रहा है वो? गधे घोड़े के, है ना। परमेश्वर के स्वरूप, तो यानी कि हमें पता है हमारा परमेश्वर हमारे जैसा है, एग्जैक्ट है ना। हम मनुष्य को अपने स्वरूप, स्वरूप का मतलब स्वरूप जैसा, हाँ, जैसे कि उसकी एक परछाई, है ना। स्वरूप, अब स्वरूप के अनुसार अपनी समानता, मतलब अब समानता, यानी कि जो वरदान है वो हमारे अंदर है। हमारी आंखें अलग हो सकती है, चाल ढाल हो सकती है, कि क्या बोलते हैं, ये अपने बाप की तरह लगता है, बिल्कुल बाप नहीं है लेकिन लगता है। क्यों? उसकी आदत वही है, ये वैसे ही काम करता है, बोलते हैं, है ना, बोलते नहीं बोलते। तो यानी कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बना दिया, है ना। फिर क्या कहा? और वह समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी, छोटी नहीं सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। अधिकार का मतलब एक अथॉरिटी। क्या हम इस्तेमाल करते हैं अधिकार को? नहीं करते। अब एक इमेजिन करो, मनुष्य का निर्माण कब हुआ? उत्पत्ति से पहले, बाद में? बाद में हुआ। यानी कि सब कुछ बनाने के बाद, पृथ्वी की रचना के बाद, पहले क्यों नहीं करा? क्योंकि पहले करता तो आदम मर जाता डर के मारे, कहाँ खाएगा। अब किसी को जंगल में खड़ा कर दो, ये तेरा घर है, घबरा जाएगा ना, क्योंकि उसको कुछ दिखेगा नहीं। जंगल में घर होगा तो रह सकता है ना। अब परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर इंतजाम करने वाला है, वो जानता है पहले से क्या करना है, बाद में क्या करना है। कभी कभी हम परमेश्वर का कल देते हैं, ये नहीं ऐसा करना चाहिए था, नहीं करते, ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए था, तो हम परमेश्वर बड़े साबित हो जाते, है ना। देखिए एक बहुत डीपली बात है। अब यहाँ पे जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिया, मनुष्य की जाति में मनुष्य बनाया और अपने स्वरूप अपने हाथों से बनाया, सारी चीज़ें बोल के बनाई। एक मनुष्य जिसको अपने हाथों से बनाया, क्या से बनाया? किसका था वो? मिट्टी। मिट्टी की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन उस मिट्टी की वैल्यू को परमेश्वर ने एक समझा, है ना। हम जब खुदा में नहीं होते मिट्टी के समान होते हैं, है ना? और जब खुदा में होते हैं मिट्टी बोलने लगती है यीशु मसीह के नाम में, है ना। अब जब मिट्टी के समान आया तो आदम को बनाने के बाद परमेश्वर सबसे बड़ा काम क्या करा? अपना फूंक, यानी कि जो परमेश्वर के पास अथॉरिटी थी वो पूरी अथॉरिटी मनुष्य को दे दी। तो यानी कि हम परमेश्वर के जैसे रखते हैं, है ना, परमेश्वर से बोल सकते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान हैं। तो इनफैक्ट हम बाप नहीं, बाप जैसे ही है, यानी कि है तो वही। अब समझना, आपका बेटा आप जैसा ही दिखता है, आपकी बेटी आप जैसे दिखती है। मनुष्य मनुष्य के आप नहीं हो, ये हो भी वही है, ब्लड आप में सेम है ना, तो वही क्वालिटी हमारे अंदर है ना, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ फ़ोन साइलेंट रखो ना, कहता हूँ ना, मुझे पता है दुनिया में फ़ोन आया ना, प्रे टाइम में तो फ़ोन आता ही आता है, काट दीजिए कभी। अब एक क्वेश्चन आता है, कहाँ जा रहा है? अब एक क्वेश्चन आता है,
तो फिर मनुष्य कैसे बिगड़ गया? भाई मनुष्य के अंदर क्रोध क्यों? परमेश्वर क्रोध नहीं करता, पाप नहीं करता, है ना? क्योंकि देखो शैतान हमसे क्यों चिढ़ता है? जो जगह शैतान की थी वो आज हमारी है, आपकी है ना? जहाँ शैतान खड़ा होना चाहिए था वो अथॉरिटी ले रहा था, खुदा ने हमें वारिस बना के खड़ा कर दिया, और इसलिए वो अब परमेश्वर के संतानों को परेशान करता है ना? लिखा है ना प्रकाशित वाक्य में कि उन्हें परमेश्वर के संतान से बदला लिया। अब बात आती है कि लोग हमें देखकर किसकी बड़ाई कर रहे हैं? शैतान की या परमेश्वर की? कैसे परमेश्वर की बड़ाई होगी? निकालेंगे डैनियल 6। बहुत डीप ले जा रहा परमेश्वर इन सालों में मुझे। डैनियल 6:3 मैं पढ़ता हूं, देखो बहुत यहीं ध्यान देना। मैंने कहा इन दिनों में परमेश्वर डीप ले जा रहा है। डैनियल 6:3 निकला? निकालो आराम से निकालो, टाइम बहुत है। 6 का पढ़ो बहन। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा पाई जाती है, डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है। क्या देखा गया? उत्तम आत्मा रहती है। क्या आत्मा दिखती है? तो कैसे पता चला? बहुत गहरा है ना। देखो जब ये देखा गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है, कैसे देखा गया? क्वेश्चन आता है ना, पर कैसे देखा गया? एक शराबी के अंदर शराब दिखती है? नहीं दिखती ना। वो पीने का कब दिखेगी? उसके बर्ताव से। वो हल्ला मचा रहा है, वो गालियाँ पकड़ रहा है, देख वो नशे में उससे बात मत कर, देख उसके घर में जब लड़ाई होती रहती है, देख वो देख अपनी पत्नी को मारा, देख अपने बच्चों को मारा, देख वो अपनी उसकी पत्नियाँ भाग गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी कैरेक्टर से शैतान की महिमा कर रहे हैं। उससे परमेश्वर शैतान कोई कहेगा? अगर डैनियल चोर होता, गाली देने वाला होता, तो क्या कहते? इसमें तो गंदी आत्मा काम कर रही है। लेकिन डैनियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है। ये देखा गया। कैसे देखा गया? काम से। परमेश्वर की आत्मा रहती है उसके अंदर काम से। क्या कोई हमें बोल सकता है कि अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती है? बोलना चाहिए ना। हम अलग है दुनिया से भाई। दुनिया को कुछ भी कहे, हमें दुनिया से अलग बोला है परमेश्वर ने। हम संसार के रहते, संसार से अलग है। हमें लोग कहे विनोद भाई के तो उत्तम आत्मा पाती। यही तो पॉइंट है। जब दुनिया, उसने कहा कि मेरे अंदर उत्तम आत्मा पाती है, डैनियल ने कहा, लोग कहे। हम तो कह सकते हैं मेरे अंदर अन्य भाषा है, मेरे तो पवित्र आत्मा है। अरे दुनिया क्या है तभी तो, यानी कि सामने वाला क्या है देखकर हमारे कैरेक्टर से खुदा की महिमा हो, हमारे बर्ताव से परमेश्वर की महिमा हो। अब मान लो आप जिस घर में जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वहां लड़ाई की आवाज आ रही है, अब कभी जाओगे क्या? तो भाई पहले तो अपना कर ले। हमारा कैरेक्टर ही परमेश्वर की महिमा करवाता है ना। अभी मैंने बोला ना कि जैसे अब उत्तम आत्मा उसमें रहती है, देखा गया। और इसके बाद क्या होता है? जब हमारे अंदर उत्तम आत्मा कोई देखता है, हमारा बॉस हो कोई भी हो, तो प्रमोशन होता है। आमीन। चाहे वो मिनिस्ट्री हो, घर हो, उत्तम आत्मा रहेगी, कैरेक्टर को, तो प्रमोशन होना ही है ना। क्योंकि ये चीज हमें डिसाइड करते कि हमारे अंदर क्या आत्मा काम कर रहा है। क्या हम परमेश्वर की संतान है या शैतान की संतान की तरह काम कर रहे हैं? अब मैं भी बोला ना कि हम याजक है। जैसे अभी बोला कि हम टूटे फूटे भवन में नहीं रह सकते। ये भवन तो बाद में, पहले अपना रियल भवन को मरम्मत करो। निकालो कुरिन्थियों पहला उसका 3:6। पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जब चर्च के अंदर आत्मा काम करता है तो हम क्या कहते हैं? अरे बहुत पावरफुल चर्च है, यहाँ पे जो मांगते मिलता है। तो हम क्या पावरफुल नहीं? हमारे अंदर आत्मा काम नहीं करता? तो फिर कहाँ है वो हमारा? कहीं हमारे अंदर टूटा फूटा मकड़ी जाले तो नहीं लगे? अगर हम उस चर्च को देख रहे जहाँ जा रहे हैं, हम कह रहे हैं यार तुम्हारा चर्च तो यहाँ देखो, यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ टूटा, इसको मरम्मत करो, तो परमेश्वर हमारे चर्च को भी देखेगा ना। कहाँ टूटा हुआ है, क्या चीज़ है?
वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। क्या चुराता है शैतान? शैतान का काम प्रभु यीशु मसीह सांसारिक नहीं बोला, धन संपत्ति वाला शैतान नहीं है, वो चोर नहीं है। यानी कि वो हमारी फल को ना चुरा ले, हमारे प्रेम को ना चुरा ले, कहीं उसे आने का मौका तो नहीं दे रहे हम। चोर कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? जहाँ से इंसान सोच नहीं सकता, अपने दरवाजा खुद बनाता है। पहले वो क्या करता है? रेकी करता है, यानी कि मोहना करता है, कहाँ से मैं घुस सकता हूँ, कब ये लोग सोते हैं, कब। शैतान भी करता है। इनके घर में, इस भवन में क्या चुराऊं, कैसे चुराऊं? ये विनोद भाई बहुत बढ़ रहे हैं, चलो क्रोध इनके घर में काम कर रहा है, क्रोध के अंदर घुस जाएगा, फोन के द्वारा घुस जाएगा, आंखों के द्वारा घुस जाएगा, और हमारे अंदर से परमेश्वर की चीजों को क्या करेगा? चुराएगा। किसका फोन था? गाड़ी कहाँ जा रहे हो? सुनो मेरी बात, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का अंदर मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? वास कर रहा है ना। अगर आपका ऑटो में कोई बच्चे खेल रहे हैं, कर रहे, आपको गुस्सा आएगा ना, क्योंकि आपकी वो जगह है। अगर हमारे अंदर भी हम अपने को खुद गंदा कर रहे हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? नष्ट कर देगा। बीमारी आगे जाएगी नहीं, रुक जाएगी वहीं। जब हम भवन को बैठ के देखे, यार तो भवन में चुगली कर रहा है, भवन में कोई गाली बक रहा है, तुम्हें बुरा लगेगा? हम 24 घंटे उसके भवन है, याद रखना, 24 घंटे भवन है। हमें पवित्र चमकदवर रहना है, अपने घर को चमकाते हैं, अपने आप को चमकाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के शरीर को करते हैं, उसी हिसाब से हम अंदरूनी उस भवन को चमकाए। जब वो ये भवन चमकेगा ना, तब ये भवन चमकेगा। यहाँ लिखा है, देखो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, तुम हो। बस यही कहना है। हम याजक हैं, हमारा काम है इस भवन को हमेशा चमकाते रहना। अगर कोई टूट फूट है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे चोर आने की गुंजाइश कर रहा है, आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर कमज़ोरी है, शायद मैं इस कमज़ोरी से पार नहीं पा रहा हूँ, तो घुटने टेके परमेश्वर के सामने, प्रभु मेरे इस टूटे हुए मंदिर को बना दे यीशु मसीह के नाम में। तो यीशु मसीह कंप्लीट मनुष्य बन के आया, आपके अवतार बन के नहीं आया। उसके अंदर वही आत्मा काम कर रहा है जो हमारे अंदर काम कर रहा है। उसने अपने शरीर को हमेशा चमका के रखा, अपने मंदिर को खुदा के। आज हम भी अपने मंदिर को चमका के रखें। इसमें आलसपन नहीं, इसमें क्रोध नहीं, इसमें मकड़ी के जाली नहीं लगना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा ना है कि शैतान इसमें डेरा करे और फिर यीशु मसीह को कोड़ा लेना पड़े। हम उसके मंदिर है, चमकते रहना चाहिए। जब हम चमकेंगे ना, तब जहाँ खड़े हो जाओगे वहाँ भवन बना देगा परमेश्वर। आपका ऑटो रिक्शा भी भवन बन जाएगा, कि जहाँ हम खड़े वो जीवित भवन है। ठीक है, हम यहाँ रहते हैं, जब हम यहाँ, अरे हम यहाँ से सफाई कर रहे हैं, बड़े दिखा के कर रहे हैं, लाइट लगा दी, पर्दे लगा दिया, लेकिन इस भवन को तुमने गंदा कर रखा। इस भवन को तो कोई देख नहीं रहा ना, वो तो मन में है। यहाँ तो देख रहे, अच्छा अरे ये देखो प्रॉफिट अलीशा का भवन कितना चमकदार है, मन में क्या चल रहा है? इस भवन को क्या देख रहा है? पुलपिट पे खड़े होकर चमत्कार तो कोई भी कर देगा, खुदा वरदान देकर लेता नहीं है। क्या वो फ्रूट्स काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो आज से मैं यही कहूँगा कि अपने भवन को कभी गंदा मत होने देना, कभी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर लगता है आपको कि आज कुछ सफाई चाहिए, तो उसी दिन फास्टिंग में चले जाओ, उसी नाइट पर में बैठो और कहो परमेश्वर इस टूटे घर को बना दे। मैंने तेरे भवन को गंदा करा, मैंने क्रोध करके, पाप करके, गुस्सा करके, आंखों से, तन से, सुनाई से, चुगली से, कैसे भी करा, इस भवन को टूट फूट से बचा ले पिता। जब ये भवन बनेगा तब परमेश्वर हमें आगे ले जाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आ जाओ बहन, आप आ जाओ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर से मुकाते आज के सुंदर वचन के द्वारा आशीष बरकत है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज प्रभु की दासी का जन्मदिन है, इस बेटी का जिसका नाम है आरती बहन, और जैसे कि इंदौर में भी एक आरती है, यहाँ भी एक आरती है। वो प्रॉफिट की पत्नी है और उनकी जो भांजी है वो प्रॉफिट नैन्सी है। ऐसे ही इनकी बेटी प्रॉफिट अलीशा है, यानी कि इनका नाम नर्मिता है। खुदा ने उनको अलीशा बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करते हैं, और जो फ़ोन पकड़े भी खड़े इनके पति है, मैं प्रार्थना करता हूँ आप फ़ोन पकड़ो, आ जाइए आप। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हूँ प्रभु जी पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता। इन दोनों का मंदिर में कोई टूट फूट ना हो पिता। ये तेरा घर है मेरे परमेश्वर, इस घर के अंदर कोई शैतान काम ना करे पिता। इस घर में से कोई तेरी चीज़ चुरा के ना ले जाए पिता। उन चीज़ों को बचा ले मेरे परमेश्वर। और आज जन्मदिन के मौके पर
वचन कहता है चांदी सोना तो नहीं जो मेरे पास है देता हूँ, वो तेरी सारी ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो प्रेम को खोलता हूँ पिता, वो आग को खोलता हूँ पिता। ये चमकता हुआ भगवान दिखे जैसे डैनियल में कहा गया है कि पिता ये उत्तम आत्मा पाती है, लोग उनको देखे तो कहे कि इसमें उत्तम आत्मा पाती है। दोनों में पिता, ये प्रॉफिट अलीशा के माँ बाप है, देखो ये घर कितना शांतिपूर्ण है, देखो उनके जीवन से हमें तेरी महिमा दिखती है पिता। लोग यूं ना कहने पाए ये वही घर है जो खुदा का घर है और यहाँ क्लेश होता है, बीमारी आती है, नहीं पिता, ये मंदिर आप पवित्र बन जाए पिता। इस टूट फूट से उनको बचा ले, ये जन्मदिन के मौके पे पिता उनकी लंबी उम्र कर और उनके प्रेम को मांग और आगे का रास्ता निकाल यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। पकड़ो, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दासी है, तेरी चुनी हुई है पिता, तेरी नाजिर है पिता। तो आंखों में पिता, तो आंखों के सामने इस बेटी को रखता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो एक पल ओझल नहीं होने देता पिता, अपने हाथों में तू संभाल के रखता है। इसके द्वारा पिता पूर्ण क्षेत्र बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो काम किसी से तो नहीं, तो तू तेरे द्वारा होता है पिता। तूने किसी को भी खड़ा करके काम करवाया है पिता, आज अपनी बेटी के द्वारा तो काम करेगा। मैं यहाँ आया तेरा धन्यवाद करता हूँ, जो ये मांगे देना पिता, इनके जीवन में हर वो चीजें जो शैतान की ओर से मैं कैंसिल करता हूँ अब यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, दो बेटे बाहर है प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनको ब्लेस कर प्रभु जी, क्योंकि तबीयत खराब है पिता, चंगाई दे। आगे का समय तेरा में सौंपते पिता, हमारा बैठना उठना आगे का सारा काम तेरा में सौंपते पिता। जितने यहाँ देख रहे पिता वो जान ले पिता परमेश्वर कि जो हमारे अंदर है वो बड़ा है पिता, जो हमारे अंदर है वो सामर्थ्य है पिता। हम दुनिया बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि तू हमारे अंदर रहता है पिता। ऐसे हम घोषणा करते हैं आज जिसकी दुनिया खराब है, यानी कि जिसका घर खराब है, वो बन जाए यीशु मसीह के नाम में। हम डिक्लेयर करते हैं इस पुणे प्रार्थना भवन से, आज जितने जन्मदिन है पिता, जब वीडियो देखें उनके जन्मदिन आज आत्मिक हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। आज हर किसी की लंबी उम्र करना पिता, जो देख रहा है वो आशीषित हो रहा है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहित इस परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जन्मदिन मुबारक। एक बार फिर से सभी को प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जानते हैं कि हम कोई भी जन्मदिन हो, आपसे भी यही दरखास्त करते हैं, अपने जन्मदिन को संसारिक नहीं आत्मिक बनाइए, आमीन। आज पुणे प्रार्थना भवन में पहला जन्मदिन परमेश्वर के दासी से स्टार्ट कर रहे हैं और आप यहाँ पर ऐसी ही चीज़ देखते रहोगे यीशु मसीह के नाम में। ये हमें सीख हमारे उस परिवार से मिली जहाँ पे परमेश्वर में सिखाया, और यही चीज़ आज आगे बढ़ते जाइए। लोग अपना जन्मदिन को डीजे पार्टी मौज मस्ती में पिकनिक में बनाते हैं, लेकिन जो आत्मीय लोग होते हैं वो परमेश्वर के साथ बनाते हैं, आमीन। आज हो सकता है आपका जन्मदिन दुख में जाता हो, तकलीफ में जाता हो और कलेश में जाता हो, लेकिन आज हम प्रार्थना करेंगे जिस तरह से प्रभु की बेटी का जन्मदिन परमेश्वर के भवन में गया, आनंदित हुआ, वैसे ही आपका होगा, आमीन। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन तेरे उपस्थिति हम पढ़ते हैं पिता, तेरी बेटी की लंबी उम्र के लिए, इनके पति, इनके बच्चों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए एक अच्छा जीवन मांगते हैं पिता परमेश्वर। जब मैं वचन पढ़ूँ तो तेरे उपस्थिति में ये वचन हमारे जीवन पूरा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक दो लाइन गाना, आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में आज का दिन तेरी बेटी के लिए आनंद का कारण है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं चाहता हूँ आरती बहन आप प्रार्थना अगुवाई करो उनके लिए भी जो आज संसार में तकलीफ में है, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। कहते हैं जन्मदिन में हम जो मांगते हैं एक माँ बाप हमें देते हैं, है ना। आज जो आप मांगोगे स्वर्ग के पिता आपको देगा, अपने घर से लेकर मिनिस्ट्री से लेकर हर किसी के लिए। प्रार्थना में करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप सचमुच में बहुत
बड़े हो प्रभु। आप किसी का उपकार नहीं रखते हो यस प्रभु। आप बदले में 2 गुना देते हो। यस ओ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज के दिन प्रभु आप हमारे साथ हो प्रभु। ऐसे कई लोग हैं प्रभु जी जो अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। यस ऐसे कई लोग हैं प्रभु जी कि जो मर जाते हैं, लेकिन आपने मुझे फिर से नया दिन दिखाया Yes. प्रभु जी, नए साल में लेकर आया प्रभु। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो लोग प्रभु दुखी है प्रभु, लाचार है प्रभु जी। प्रभु जी उनके जीवन में तो अद्भुत काम कर प्रभु जी। तो उनके जीवन से हर दुख और परेशानी निकाल प्रभु। लॉर्ड, ये प्रार्थना भवन से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जिस तरीके से तूने प्रभु जी यहाँ पर प्रार्थना भवन खड़ा किया है प्रभु, हर कोने कोने में प्रभु जी तेरा भवन खड़ा हो पाए प्रभु। Yes. हर घर प्रभु जी तेरा भवन कहलाया प्रभु जी, तेरा घर कहलाया प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु जी तूने कहा है प्रभु जी तेरे वचन में कि जाओ अपने लिए घर तैयार करो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तूने हमें कहा है जाओ जगत के अंत तक मेरा सुसमाचार फैला, हर घर मेरा कहलाए। लॉर्ड मैं मांगती हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी तुझे ये लाइव देखे प्रभु जी, ये यूट्यूब पे जहाँ जहाँ तक ये मैसेज जाए प्रभु जी, वहाँ वहाँ प्रभु जी तू उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे। Yes, आमीन। उनके जीवन में तू चंगाई लाए प्रभु Yes, जी। आमीन। उनके जीवन में प्रभु छुटकारा लाए Yes, प्रभु जी। आमीन। हर शैतान के बंधनों से जो मोह में जकड़े हैं प्रभु जी, उनके बच्चे प्रभु, वो परिवार प्रभु बाहर निकलने में Yes, आमीन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी, जहाँ पर प्रभु ये लाइव जाएगा प्रभु जी, जहाँ पर भी प्रभु ये यूट्यूब के जरिए प्रभु जी जो भी ये वचन सुन पाए प्रभु जी, जो भी समझ उनको प्रभु जी समझने वाला ज्ञान दे प्रभु जी। Yes. उनके आत्मिक कान खोल प्रभु जी कि ये वचन प्रभु जी उनके जीवन में मांस मांस हड्डी हड्डी और गुत्थे तक जाकर पहुंचे प्रभु। Yes. लॉर्ड तू उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु जी, अद्भुत कर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हमारे बीच में प्रॉफिट को रखा प्रभु जी। ये प्रॉफिट को इतने दूर से प्रभु जी, राजा मसीह को प्रभु जी इतने दूर से प्रभु जी आपने हमारे लिए भेजा प्रभु। ये हमारे ये दिन के लिए प्रभु जी आपने प्रभु जी उनको प्रभु जी यहाँ पर लेकर आया प्रभु। प्रभु फ्लाइट लेट थी फिर भी प्रभु जी तो सही समय पर लेकर आया। Yes. उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद। और धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने प्रभु आज के दिन पे प्रभु जी प्रॉफिट से प्रभु जी आपने मुझे आशीष दिलाई प्रभु जी। उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ये सारा मान सम्मान आदर प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपको मिले। आप सुने और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। वचन दिया प्रभु ने मुझे आपके लिए, और हम सब हाथ बढ़ाएंगे आरती बहन की ओर। यशायाह 58 उसका 11-12, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमीन। और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के जुड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर समय के लिए प्रभु जी। इस वचन को मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरे बेटी के ऊपर और जितने सुने उनके ऊपर पिता। आज हमारा यहाँ पे मिलना तुझे भाई धन्यवाद। हमें ब्लेस करते हैं, ऑलरेडी ब्लेस है वचन के द्वारा। और ये वचन जब इन पर गया है तो पूरे वंश पर गया है पिता, पति से लेकर मिनिस्ट्री तक गया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इसके लिए मांगते सो ब्लेस कर प्रभु जी पिता से। जब हम आगे रित में बढ़ते हैं पिता तो तेरी उपस्थिति हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ठीक है। थैंक यू जीसस। शुभ कामना आपको, शुभ कामना आपको, शुभ कामना आपकी शुभ घड़ी, आपकी शुभ घड़ी, शुभ कामना आपको, शुभ कामना। जो मैंने दिया को बेस्ट था। ठीक है। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हम ब्लेस करते हैं हाथ उठा के हर एक को पिता, Yes. इस घर को, यहाँ की मिनिस्ट्री को, यहाँ के
लोगों को पिता तेरा धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जन्मदिन मुबारक हो, प्रभु आपका आशीष दे। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने इस ऑटो रिक्शा से प्रॉफिट अलीशा के पिता को ब्लेस किया, और भाई का नाम विनोद है, और बीते दिनों में इनका ही एक्सीडेंट हुआ था कि इनका रोजगार शैतान ने छीना था, लेकिन परमेश्वर ने उस रोजगार को आशीष में दे दिया, आमीन। अभी आपने देखा होगा इंदौर में भी एक भाई लेकर आया था, उसको ब्लेस किया था, अभी रात के 12:30 बजे थे, और यहाँ पे मुझे मौका तुम परमेश्वर आवाज़ दी और मुझे मौका दिया कि मैं इसको ब्लेस करूँ, तो आइए हम इसको ब्लेस करते हैं। और आपका रोजगार, आपका जो भी व्यवसाय बंद पड़ा है, जैसे भाई का चाबी के द्वारा परमेश्वर हम ऑटो को खोलेंगे, वैसे आज आत्मा के द्वारा वो रोजगार खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस ब्लेसिंग के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस ऑटो से लेकर और इस ऑटो के चालक को पिता परमेश्वर, चलाने वालों को बैठने की तरफ मैं सौंपता हूँ पिता। ये ऑटो जिस तरह से लिया गया है पिता, उसकी किस्तें, उसकी सारी चीज़ आपकी जिम्मेदारी है पिता। जो बैठेगा वो उद्धार पाएगा। अभी ऑटो आत्मिक है पिता, चलाने वाला भी आत्मिक है पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, ब्लेस करता हूँ उनके रोजगार को प्रभु जी पिता। जितने भी हमें देख रहे सुनना, उनका रोजगार बन जाए आज खुल जाइए इसके मसीह के नाम में पिता। आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, इस ऑटो रिक्शा के लिए तेरी महिमा के लिए है पिता, कि तेरे दास को लेकर आए पिता, छोड़ने जा रहे रात में पिता परमेश्वर। इनका ये समर्पण, इनका ये प्रेम, इनके प्रतिफल का कारण बने पिता, ताकि तेरा मीटर चलता रहे प्रभु जी पिता। और इस पर इतनी आशीष देना कि जैसे आपने पिता रोटी और मछली में आशीष को बढ़ा दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अब हमारे जाने में सहायता करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आपको बहुत बहुत आशीष मुबारक। ठीक है, जय